अगर किसी ने अपराध करने से पहले हथियार खरीदा तो क्या वो कोर्ट में सबूत बनेगा? आज जानिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटीजन लीगल हब, जहां हम कानून की हर धारा को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 के बारे में, जो बताती है कि हेतु, मोटिव, तैयारी, प्रिपरेशन और आचरण कंडक्ट कोर्ट में कैसे एविडेंस बनते हैं। यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपराध को साबित करने में कोर्ट की सबसे बड़ी मदद करती है। सेक्शन 6 क्या कहती है? धारा 6 के अनुसार किसी अपराध के होने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद यदि आरोपी का कोई भी व्यवहार, कथन या तैयारी उस अपराध से जुड़ी है तो वह कोर्ट में एविडेंस माना जाएगा। मतलब सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि अपराध से पहले की योजना और बाद का व्यवहार सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मुख्य 3 भाग। धारा 6 की 3 महत्वपूर्ण चीजों को एविडेंस मानती है। पहला, हेतु, मोटिव। अपराध करने का कारण क्या था? अगर आरोपी ने किसी से दुश्मनी के कारण या लालच में आकर अपराध किया तो वह उसका मोटिव है और कोर्ट में यह एक मजबूत एविडेंस है। दूसरा, तैयारी, प्रिपरेशन। अपराध से पहले क्या क्या योजनाएं बनाई गई, जैसे हथियार खरीदना, धमकी देना, जहर इकट्ठा करना, अपराध की प्लानिंग करना, ये सब एविडेंस माने जाएंगे। तीसरा, आचरण, कंडक्ट। अपराध के बाद आरोपी का व्यवहार कैसा था, जैसे घटना के बाद भाग जाना, सबूत छुपाना, झूठ बोलना, पुलिस से बचना, ये भी कोर्ट में एविडेंस बनते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। अब इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, हत्या का केस। अगर कोई व्यक्ति हत्या करने से पहले बाजार से चाकू या जहर खरीदता है तो यह उसकी तैयारी है और कोर्ट में इसे एविडेंस मानेगी। अगर हत्या के बाद वह व्यक्ति शहर छोड़कर भाग जाता है तो यह उसका आचरण है और यह भी एविडेंस है। अगर हत्या के पीछे कारण पैसे का लालच या दुश्मनी थी तो वह उसका हेतु है। उदाहरण दूसरा, लूट का केस। अगर आरोपी लूट करने से पहले बैंक का नक्शा बनाता है या अपने साथियों से बात करता है तो यह उसकी प्रिपरेशन है। अगर लूट के बाद वह पुलिस को देखकर भाग जाता है तो यह उसका कंडक्ट है। उदाहरण 3, बलात्कार का केस। अगर पीड़िता अपराध के तुरंत बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है तो यह उसका आचरण एविडेंस है। लेकिन अगर आरोपी केवल कह दे कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है और शिकायत न करे, यह एविडेंस नहीं माना जाएगा। धारा 6 का महत्व है। धारा 6 का मुख्य उद्देश्य भारत में साबित करने के लिए कोर्ट आरोपी के पूरे व्यवहार को देख कर सके। इससे आरोपी की मानसिकता और अपराध की योजना स्पष्ट होती है। इस धारा से अपराध साबित करना आसान हो जाता है। यानी अगर अपराधी ने तैयारी की है या अपराध के बाद भागा है तो वह खुद ही अपने खिलाफ सबूत छोड़ रहा है। रियल लाइफ इम्पैक्ट। आजकल अधिकतर मामलों में कोर्ट धारा 6 के आधार पर ही फैसला देती है, चाहे वह हत्या हो, लूट हो या भ्रष्टाचार का केस। अगर आरोपी ने अपराध से पहले कोई तैयारी की तो उसे सजा मिलना तय है। दोस्तों, धारा 6 हमें यह सिखाती है कि अपराध करने से पहले की योजना और अपराध के बाद का व्यवहार दोनों ही कोर्ट में एविडेंस बनते हैं। अगर आपको ऐसे ही कानून की धारा समझनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम कानून को आसान भाषा में आप तक पहुँचाते हैं। मैं हूँ मोनू सिंह और आप देख रहे हैं सिटीजन लीगल हब। धन्यवाद।